हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश की वर्चुअल क्लासेस में मैं संतोष प्रजापति एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी का लास्ट लेसन द लास्ट चाइल्ड के विषय में डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। द लास्ट चाइल्ड के लेखक मुल्कराज आनंद हैं, जो भारतीय लेखक हैं। पहले हम थोड़ा इनके विषय में जान लें, मुल्कराज आनंद के विषय में, फिर हम लोग उनकी गंभीरता को देखें, वो कितने फेमस हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी उपन्यास हैं, कितने प्रसिद्ध हैं। तब हमको द लास्ट चाइल्ड के पाठ की गहराई का आकलन किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मुल्कराज आनंद वास्तव में अंग्रेजी भाषा के प्रेमचंद कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद का नाम आपने सुना भी है। प्रेमचंद का नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही आदर, बड़े ही अदब से लिया जाता है। मुल्कराज आनंद पहले अंग्रेजी लेखक भी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी और पंजाबी दोनों शब्दों का प्रयोग किया। इससे पहले कोई भी ऐसा अंग्रेजी का लेखक नहीं हुआ जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी और पंजाबी शब्द का प्रयोग किया। ये तो अंग्रेजी में भी हिंदी और पंजाबी का प्रयोग कर लेते थे। जब भी बात मुल्कराज आनंद की कहानियों की होती है तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हिंदुस्तानी समाज के यथार्थ के साथ अंग्रेजी भाषा में इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ न्याय ही हुआ है। ये भारतीय समाज प्रेमचंद के कफन और गोदान, इन दोनों में जो नजर आता है वही भारतीय समाज, और उसी भारतीय समाज का दर्द अंग्रेजी के लेखक मुल्कराज आनंद की कहानियों में भी पूरी तरीके से हमको नजर आता है। प्यारे बच्चों, इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी फिक्शन के सबसे बड़े हिंदुस्तानी लेखक हुए थे मुल्कराज आनंद की। बच्चों, कहानियां आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का जो दौर था वो आंखों देखा बयान करती हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे। पूरी इनकी अगर हम लोग लाइफ साइकिल देखें तो 99 साल तक ये जीवित रहे थे। 1946 में 1946 में इनकी लिखी हुई जो किताब थी अपॉलॉजी फॉर हीरोइज्म, इस पुस्तक में वे समाजवाद को ही इंसान की सभी समस्याओं का हल मानते हैं। उन्हें लगता है कि मनुष्य हर सूरत में आगे बढ़ सकता है और वास्तव में उसे बढ़ना ही होगा। यही जिजीविषा उनके 25 उपन्यासों और कई कहानियों के किरदारों में भी नजर आती है। उन्होंने भारत में अंग्रेजी लेखन के नए विचारों भारत में अंग्रेजी लेखन को नए विचारों से जोड़ा था और आज के तमाम अंग्रेजी लेखकों के वे पितामह कहे जा सकते हैं। वास्तव में भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में ये प्रख्यात लेखक श्री मुल्कराज आनंद जी का जन्म दिसंबर 12, 1905 में पेशावर में हुआ था। पेशावर, प्यारे बच्चों, आप जानते हो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब ये 1905 में पैदा हुए थे तो उस समय का भारतीय इतिहास का दौर बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने तरह तरह के अत्याचार भारतीयों पर किए थे। स्वदेशी आंदोलन भी अपने चरम पर था। यानी कह सकते थे कि हिंदुस्तानी और अंग्रेज इन दोनों का संघर्ष अपने चरम पर था। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वहीं पीएचडी की उपाधि हासिल की और साथ ही अंग्रेजी साहित्य के जगत में एक उच्च स्थान भी प्राप्त किया था।
28 सितंबर 2004 को 99 वर्ष यानी 99 वर्ष की उम्र में पुणे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, पुणे में उनका निधन हो गया। प्यारे बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुपम योगदान को देख करके भारत सरकार बहुत प्रभावित हुई और 1967 में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। आपको तो मालूम है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, फिर दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण, जिससे भारत सरकार ने मुल्क राज आनंद को नवाजा था। प्यारे बच्चों, इन्होंने तो अनेक उपन्यास लिखे थे, लेकिन इनके कम से कम 5 उपन्यास ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, जो लोगों के दिलों को छूते हैं। आप सभी को इनके 5 उपन्यासों का नाम जरूर याद रखना चाहिए। पहला है अनटचेबल्स, जिसमें इन्होंने छुआछूत के खिलाफ पुरजोर मुखर आवाज निकाली। दूसरा द कुली है, तीसरा द विलेज है, चौथा टू लीव्स एंड ए बर्ड है और पांचवा द सोर्ड एंड द स्किन है। ये 5 उपन्यास विश्व पटल पर अपनी ख्याति के लिए जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इसी महान भारतीय लेखक मुल्क राज आनंद की रचना द लास्ट चाइल्ड का हम लोग अध्ययन करेंगे। देख लो, द लास्ट चाइल्ड। आप लोग भी अपनी किताबों को खोलो और हम लोग पैराग्राफ वाइज इसको देखते हैं कि आखिर ये महान लेखक द मुल्क राज आनंद ने लास्ट चाइल्ड में क्या लिखा है। वास्तव में थोड़ा सा आप जान लो, द लास्ट चाइल्ड में एक बच्चे की साइकोलॉजी का वर्णन किया गया है। एक बच्चा जब तक अपने माता पिता के साथ रहता है, वह पूरी दुनिया की चाह रखता है। हर प्रकार के खिलौने, हर प्रकार के मिष्ठान, यानी पूरी दुनिया को अपने पास रख लेना चाहता है। लेकिन वही माता पिता जब उससे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वह अपनी माता पिता से बिछड़ जाता है, तो वह दुनिया और समाज की किसी वस्तु को तनिक महत्व नहीं देता है। उसे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए, उसे सिर्फ अपने पापा चाहिए। यही एक बच्चे की साइकोलॉजी का वर्णन द लास्ट चाइल्ड में मुल्क राज आनंद ने किया है। आओ हम लोग द मुल्क राज आनंद की इस रचना को अच्छी तरीके से आनंद उठाते हैं। प्यारे बच्चों, यह लेसन है द लास्ट चाइल्ड, जिसे मुल्क राज आनंद ने लिखा है। आपने डिटेल देखा मुल्क राज आनंद के विषय में, कुछ किताब में भी उनकी बायोग्राफी दी हुई है, वो आप लोग किताब में देख लीजिएगा। आओ इसके लेसन को देखें। बड़ा लेसन है, हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ें। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलाई emerged a gaily clad humanity, thick as a swarm of bright-colored rabbit issuing from a warren. They entered the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gates and sped toward the fair. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his parents' legs, brimming over with life and laughter. The joyous morning gave greeting and unashamed invitation to all to come away into the field, full of flowers and songs. Come, child, come, called his parent as he lagged behind, arrested by the toys in the shop that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. प्यारे बच्चों, बसंत का उत्सव था। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे धजे लोग
गलियों से निकलकर लगातार भीड़ बढ़ाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खरगोशों के झुंड जमीन की अपनी भूल भुलैया से निकलकर बाहर उमड़ घुमड़ रहे हों। दूर दूर तक बिखरी हुई चमकती रुपहली धूप में ये सभी लोग शहर के द्वार से बाहर की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पर मेला लगा हुआ था। कुछ लोग पैदल चल रहे थे तो कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, अन्य लोग बांस से बनी बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे। एक छोटा सा बच्चा, वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ उनके पैरों के आसपास दौड़ रहा था और जीवन का उन्मुक्त मना लेते हुए हंस रहा था। खुशनुमा यह सुबह सभी को लुभा रही थी कि लोग उन मैदानों में आए जो फूलों व संगीत लहरियों से सराबोर थे। बेटे आओ, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, बेटे आओ कहकर माँ बाप ने अपने बच्चे को आवाज़ लगाई, जो राह में पड़ने वाली दुकानों में रखे हुए खिलौनों को देख ललचाने लगा था और पीछे छूटने लगा था। बच्चे के पैर आवाज़ की दिशा में बढ़ चुके, लेकिन उसकी नज़रें अब भी पीछे छूटे हुए खिलौनों पर लगी हुई थी। वह इंतज़ार में रुके हुए अपने माँ बाप तक पहुँच गया, लेकिन वह अपने मन की इच्छा को छिपा नहीं पा रहा था, जबकि उसे माँ बाप के उत्तर की ना में होने के बारे में अच्छी तरीके से मालूम था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। जैसे बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंचा, उसने याचना के साथ, प्लिया माने याचना करना, प्रार्थना करना, कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह खिलौने चाहता हूँ। हिज फादर लुकड एट हिम, रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, was tender and giving him her finger to catch and said, look child, what is before you? उसके पिता ने हमेशा की तरह लाल लाल आँखों से उग्र रूप से, टायरेंट वेज, उग्र रूप से उसकी ओर देखा। उसकी माँ जो मृदुल स्वभाव की थी और जो दिन के उत्साह से द्रवित हो गई थी, और उसे पकड़ने के लिए अपनी अंगुली देते हुए उसने कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। द फाइन डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स इन अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवी पाउटिंग सॉब ऑफ अ ब्रीथ मदर, व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वॉज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज, they had left the dusty road on which they had walked so far. It winded its weary way circuitously to the north. They had come upon a footpath in a field. बच्चे की निराशा जो उसकी इच्छा के पूरी ना हो पाने से हुई थी, अभी वह जोरदार और कह सकते हैं असरदार सिसकी में तब्दील भी नहीं हुई थी। उसने अभी मदर, माँ बोला ही था कि उसकी उत्सुक आँखों के सामने कुछ दिखाई दिया। अब वह धूल भरी सड़क जिस पर वे चल रहे थे उसे छोड़ चुके थे। उत्तर की ओर घूम करके वे लोग एक खेत की पगडंडी पर, फुटपाथ दिया है, पगडंडी पर आ चुके थे। इट वॉज ए पॉरिंग मस्टर्ड फील्ड। यह एक सरसों का लहलहाता खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट ए क्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो पिघलते सोने के जैसे पीला था और समान रूप से मीलों दूर तक फैला हुआ था। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, एक पीली रोशनी की नदी के समान, इबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश
eddy of wild wind and straying in places into broad, rich tributary stream, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light. Where it ended, on one side stood a cluster of low mud walled houses, thrown into relief by a dense crowd of yellow robes, men and women, from which across a high pitched of whistling, cracking, squawking, roaring, humming noises sweeping across the groves to the blue-throated sky like the weird, strange sound of Shiva's mad laughter. एक पीली रोशनी की नदी के समान बच्चों जो पवन के तेज झोंके के साथ कभी ऊपर कभी नीचे की ओर आ रही थी और चौड़ी भरी पूरी सरिताओं में दूर दूर तक फैल रही थी। फिर भी यह अस्थाई सूर्य की किरण से सुदूर बनती मृग तृष्णा मिरेज में से मृग तृष्णा के समान चांदी की रोशनी का सागर मालूम पड़ रहा था। और जहाँ पर यह समाप्त होती थी उसकी एक ओर कीचड़ तथा मिट्टी से बने हुए घरों की कतारें, जिसमें पीले वस्त्रों में पुरुष तथा औरतें एक समूह में फैले हुए थे, जिनकी सीटियों से तीखी आवाज़ें, उनके चीखने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, गर्जना भरी आवाज़ें उस घाटी के उपवनों से होते हुए नीले आसमान तक ऐसे पहुंच रही थी मानो कि शिवा की मदमस्त हंसी की आवाज़ हो। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर। बच्चे ने ऊपर अपने माता पिता की ओर देखा। सैचुरेटेड विथ थ्रिल जॉय एंड वार्डर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी। खुशी और आश्चर्य से ओत प्रोत इस विस्तार के बारे में सोचा। एंड फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन दियर फेसेस। वो भी ऐसा लग रहा था कि यह खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी और वो भी उसके साक्षी हों। ही लेफ्ट द फुटपाथ। उसने पगडंडी छोड़ दी। एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड। और खेत के बीच में आ गया। प्रेंसिंग लाइक ए यंग कार्ड। एक युवा बछड़े की तरह उछलते कूदते हुए। प्रेंसिंग माने उछलना कूदना, कार्ट माने बछड़ा। हिज स्मॉल फीट, उसके छोटे छोटे पैर, टिमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, जो हवा के झोंकों से भरे हुए थे। दैट कम रिच विथ फ्रेगरेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड, जो दूरस्थ खेतों से खुशबू लेकर के आ रहे थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone black butterfly in search of sweetness from the flower. The child followed them in the air with his gaze till one of them would fold his wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught in his hands, one bold black bee, having evaded capture, sought to tempt him by winning round his ear and nearly settling on his lips, when his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on to the footpath." एक अकेली काली तितली फूलों का परागण चूसना चाह रही थी तथा टिड्डों का एक दल अपनी बैगनी रंग के पंखों के बल आसपास उड़ते हुए उसके कार में रुकावट बना हुआ था। अपनी नज़रों के सहारे बालक हवा में उनका पीछा कर रहा था और जब उनमें से एक टिड्डा पंखों को फड़फड़ाना छोड़ आराम से बैठ जाता तो बालक उसे पकड़ लेने के लिए उतावला हो जाता था। और जैसे ही वह टिड्डे को पकड़ने को होता तुरंत पंख फड़फड़ा कर टिड्डा हवा में उड़ जाता। एक काला भौरा जिसे वह पकड़ नहीं सका उसके कान के चारों ओर मड़राने लगा
और उसके होठों के पास आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने आगाह किया कि बेटे इधर आओ, पगडंडी पर लौट आओ। ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गैली। खुशी से वह अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, और कुछ समय तक उनके साथ साथ चलता रहा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, परंतु जल्दी ही, शीघ्र ही वह पीछे छूट गया। लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, क्योंकि वह उन छोटे छोटे कीट पतंगों की ओर आकर्षित हो गया। एंड along a footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो अपने छुपने की जगहों से निकलकर धूप का आनंद लेने में लगे हुए थे। पेड़ों की झुरमुट की छाया और किनारे पर बैठे हुए उसके माता पिता ने उसे पुकार करके कहा, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ आ जाओ। एन ओल्ड बनियान ट्री, यहाँ पर एक बूढ़ा बरगद का पेड़, ओल्ड लिखा है इसीलिए बूढ़ा भी कहना पड़ेगा, नहीं तो हम पुराना भी कह सकते हैं। एन ओल्ड बनियान ट्री आउट स्ट्रेच इट्स पावरफुल आर्म ओवर द ब्लॉसमिंग जैक एंड जामुन एंड नीम एंड चंपक एंड शिरीसा एंड कास्ट इट्स शेडो across beads of golden कैस्का एंड क्रिम्सन गुलमोहर as an old grandmother spread her skirt over her young ones। यहाँ पर एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। कटहल, जामुन, नीम, चंपा और सीरीस जैसे वृक्षों के ऊपर यह अपनी टहनियाँ फैलाए हुए था और सुनहरी अमलतास व गहरे लाल रंग के गुलमोहर की श्रृंखला को इसने अपनी छाया से इस तरह ढक रखा था जैसे बूढ़ी माँ अपनी ओढ़नी को छोटे बच्चों के ऊपर फैला देती है। बट द ब्लॉसिंग ब्लूजम फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन in spite of their protecting chaperon by half covering themselves, and the sweet perfume of their pollen mingle with the soft cool breeze that came and went in little puffs, only to be wafted aloft by a stronger breeze। लेकिन वे शर्मीले खिले हुए फूल अपना प्रेम सूर्य की किरणों के लिए प्रदर्शित करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा उनके एक रखवाले के लिए करना चाहिए था जिसने उन्हें आधा ढक रखा था, तथा उनके पराग की मधुर सुगंध उस मंद तथा मृदु हवा के साथ मिल रही थी जो छोटे छोटे गुच्छों के रूप में आ रहे थे, जिसे तेज़ हवा का झोंका दूर उड़ाए जा रहा था। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही बच्चा उपवन में घुसा, ग्रोव माने उपवन, इंटर्ड माने प्रवेश किया, ताज़े फूलों की उस पर बरसात हुई। Forgetting his parents, he began to gather his raining petals in his hands। और वह अपने माता पिता को भूलकर उन फूलों की वर्षा को अपने हाथों में समेटने लगा। बट लो, परंतु यह क्या? He heard the cooing of the doves। उसने फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनी। And ran toward his parents, और वह अपने माता पिता की ओर भागा। Shouting, चिल्लाते हुए कहा, The dove, the dove, फाख्ता, फाख्ता। The raining petals dropped from his forgotten hands। फूलों की वर्षा से मिले हुए फूल को वह भूल गया। A curious look was in his parents। उसके माता पिता के चेहरों पर उत्सुकता भरी मुस्कान थी। Faces till a coil struck cut a note of love and released their pent up souls। उसके माता पिता के चेहरे पर उत्सुकता से भरी मुस्कान थी
तभी एक कोयल की प्यार भरी आवाज़ ने उसके मन में दबी हुई भावनाओं को संचार से भर दिया। कम चाइल्ड कम दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, जो अब जंगली तरीके से बरगद के पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। राउंड द बनियान ट्री, जो जंगली तरीके से बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उन्होंने उसे उठाया और उसे सकरे कम चौड़े, नैरो दिया है, कम चौड़े पगडंडी से होते हुए सरसों के खेत की तरफ से मेले की ओर लेकर के चला। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वे गांव के किनारे आए, द चाइल्ड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, बच्चे ने कई दूसरी पगडंडियां भी देखी। फुल ऑफ थ्रोन्ज, जो भीड़ से भरी हुई थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर में शामिल हो रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज इंटरिंग, उसने तुरंत ही यह महसूस किया कि वह जिस दुनिया में शामिल होने जा रहा था उसके संशयों से आकर्षित और प्रतिकर्षित हो रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, बच्चा जैसे ही बाजार में प्रवेश किया, एक मिठाई बेचने वाला जोर से चिल्लाया। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला जोर से चिल्लाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट on an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. जैसे ही बच्चा मेले में प्रवेश किया, एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और प्रवेश द्वार के कोने पर भीड़ उसकी दुकान से होकर कई सारी रंग बिरंगी मिठाइयों की रचना को देखते हुए, जो चांदी के सोने की कतरनों से सजी थी, निकल रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा ओपन आइड, आँख फाड़ कर या एक टक मिठाइयों को घूरा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसका मुंह बर्फ़ी के लिए लार से भर गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे प्रिय मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया, मैं वह बर्फ़ी चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधे मन से जानता था। एज ही बेग्ड, जैसा कि उसने याचना किया कि हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, एक पुष्प विक्रेता ने जोर से आवाज़ लगाई। हाक्ड माने चिल्लाया, गुहार लगाया, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबल ड्रॉन बाय द इम्प्लेसेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द लैंग्यूड एयर, बच्चा उस माला की तीव्र खुशबू से, जो हवा के झोंकों से होती हुई आ रही थी, की ओर अनायास खिंचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट, वह टोकरी की ओर गया। वेयर द फ्लावर्स वेयर हीप्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा था। एंड हाफ मरमर्ड, और धीरे से बुदबुदाया, आई वांट दैट गारलैंड, मैं वह माला चाहता हूँ, या मुझे वह माला चाहिए। बट, लेकिन,
ही वेल न्यू, उसे अच्छी तरह पता था, हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके माता पिता उसे माला नहीं दिलाएंगे या उसके लिए माला नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से दे वर चीप, क्योंकि वे कहेंगे कि वह बड़ा सस्ता है, बड़ा घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अतः उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ गया। ए मैन stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken color, and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloon, because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. एक व्यक्ति एक डंडा लिए, पोल माने वैसे खंभा होता है लेकिन यहाँ डंडा कह दें, एक डंडा लिए या एक खंभा लिए खड़ा था, जिस पर पीले पीले, लाल लाल, हरे हरे, बैगनी बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। बच्चा उन सतरंगी रंगों में खो गया और उन सारे गुब्बारों को पाने की तीव्र लालसा ने उसको जैसे जकड़ लिया था। पर ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था उसके माता पिता उसे गुब्बारे नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह इतना छोटा है, इतना बड़ा है कि अब उसे खिलौने से नहीं खेलना है, यानी अब उसकी उम्र इन खिलौने से खेलने की नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसीलिए वह आगे बढ़ गया। ए जगलर, जगलर में चाहे मदारी वाला कहो चाहे बाजीगर कहो। A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its heads raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of a minaret's waterfall. The child went toward the juggler, but knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music as the juggler played, so he proceeded further. एक बाजीगर या एक मदारी वाला अपनी बांसुरी के सुर पर सांप को नचा रहा था, जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। क्वाइल्ड, क्वाइल्ड माने कुंडली, तथा उसकी गर्दन को ऊपर उठा रहा था, जैसे एक हंस, स्वान, स्वान मीन्स हंस, जैसे एक हंस अपने गर्दन को उठाता है, और उसकी दिखाई न देने वाले कानों में गिरते जलप्रपात सा संगीत जा रहा था। बच्चा मदारी वाले की ओर बढ़ा, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर, पर उसे मालूम था कि उसके मम्मी पापा उसे ऐसे बेकार संगीत को सुनने से मना कर देंगे जैसा कि वह बजा रहा था, और इसीलिए ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे की ओर बढ़ गया। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक गोल चक्कर वाला झूला पूरी रफ्तार में घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें और बच्चे, कैरीड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, उस घुमावदार गति में जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डेजी लाफ्टर, अपनी चीख व चिल्लाहट से भरी हंसी हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली गोइंग राउंड एंड राउंड, ए पिंक ब्लश ऑफ स्माइल ऑन हिज फेस, बच्चा गौर से उनको गोल गोल घूमता देख रहा था, उसके गुलाबी चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। हिज आइज रिपलिंग विथ, आँखें भी बिल्कुल उसी गति में गोल गोल घूम रही थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, उसके आश्चर्य से होठ खुले हुए थे। टिल ही फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरीड राउंड, तथा उसे लगने लगा मानो वह खुद भी उसमें घूम रहा हो। The ring seemed to go fiercely at first, then gradually it began to move less fast. रिंग मिस झूला या चक्का,
प्रथम बार तेजी से जाता था, फिर धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती थी। दिस टाइम वर्तमान समय में द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ बिहेल्ड इट स्टॉप। बच्चा मग्न होकर अपने दांतों तले अंगुली दबाए खड़ा हुआ था। दिस टाइम बिफोर ओवरपावरिंग लवर फॉर द एंटीसिपेटिंग सेंसेशन of moment had been chilled by the thought of his parents' eternal denial, he made a bold request, I want to go in the roundabout, please father and mother. इस बार झूले के प्रति बच्चे का जो लगाव था, सामने उसके माता पिता की हमेशा मना करने की आदत थी, आज की बार छोटी पड़ गई और उसने एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना की, क्या? आई वॉन्ट टू गो इन द राउंड अबाउट, मैं गोल चक्कर पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई जवाब ना था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर अहेड, वे उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह देखने के लिए दूसरी तरफ भी मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर आर नो साइन ऑफ देम, कहीं पर भी उनका कोई चिन्ह, कहीं पर भी उनका कोई प्रतीक ना था। A full deep cry within his dry throat and with a sudden jerk of his body, उसके गले से एक चीख भरी आवाज़ निकल पड़ी और उसके शरीर को अचानक झटकते हुए, where he stood crying in red fear, जहाँ वह खड़ा था वह वहाँ से भागा। मदर फादर टीयर्स रोल्स डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से आंसू लुढ़कने लगे। वह चिल्लाया, मम्मी पापा। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्सिंग विथ फियर, उसका लाल लाल चेहरा भय के कारण अकड़ रहा था। पैनिक स्ट्राइके ने ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, then to the other side, hither and thither in all direction. घबराहट में वह कभी एक तरफ भागता, कभी दूसरी तरफ भागता, इधर उधर प्रत्येक दिशा में। knowing nowhere to go, पर उसे जाना कहाँ है पता ना था। Mother, father, he wailed with a moist still breath, now his throat being wet with swallowing the spittle. His yellow turban came untied and his cloth, wet with perspiration, became muddy where the dust had mixed with the sweat of his body. His light frame seemed heavy as a mass of lead. नम तेज सांस लेते हुए बच्चा रोने लगा। उसका गला भर आया जो लगातार आंसुओं के घूंट पीने से हो रहा था। उसकी पगड़ी खुल गई थी और उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। जहाँ पर भी धूल उसके पसीने से मिली वहाँ पर उसके कपड़े गंदे हो गए थे। उसका हल्का हल्का शरीर ऐसे लग रहा था जैसे एक भारी भरकम शीशा हो। Having ran to and fro in rays of running for a while, he stood defeated. यहाँ वहाँ भाग भाग कर थोड़ी देर में ही वह थका महसूस करने लगा। His cry suppressed into sob, उसकी चीखें सिसकी में बदल गईं। At little distance on the green grass, थोड़ी दूर पर हरे हरे घासों पर, he could see through his filmy eyes men and women talking. हरी भरी घासों पर बैठे हुए आदमी बातचीत करते हुए मालूम दे रहे थे, ऐसा उसने अपनी डबडबाई आँखों से देखा।
He tried to look intentionally among the patches of bring yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. पीले कपड़ों के उस झुरमुट में वह गौर से देख रहा था। इंटेंशनली माने ध्यान से देखना, गौर से देख रहा था, पर कहीं भी उन लोगों के बीच उसके मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे थे। जो लोग थे वे बस हंसने और बात करने में लगे हुए थे। He ran hotly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. घबराहट में वह फिर भागा। इस बार वह एक मंदिर की ओर भागा जो लोगों की भीड़ से भरा था। Every little inch of space here was congested. यहाँ पर एक एक इंच की जगह भीड़ से भरी हुई थी। But he ran through people लगे, लेकिन वह लोगों के पैर के बीच में से भागा। His little sob lingering mother father, उसकी सिसकी माता पिता यानी मम्मी पापा पर ठहरी हुई थी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। हाउ हियर द क्राउड सीम्ड वेरी थिक, भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मैन जस्टर्ड ईच अदर, लोग यानी पुरुष एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ लैसिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, भारी भरकम व्यक्ति अपने मजबूत कंधों तथा भयानक आँखों से लोगों को घूर घूर कर हटा रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन दियर फीट, बेचारा बच्चा उनके पैरों के बीच से होकर आगे की ओर जाना चाह रहा था। बट नॉकिंग टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन उनकी निर्दयी चालों से वह इधर उधर धक्का खा रहा था। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the high pitch to the voice, Father, Mother. वह तो शायद किसी के पैर तले कुचला भी जाता अगर वह अपनी सबसे तेज़ आवाज़ में नहीं चीखता, मम्मी पापा। A man in the surging crowd heard his cry. उस उमड़ती घुमड़ती भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख को सुना। स्टूपिंग विथ वेरी ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई से नीचे झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसे अपनी बाह में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, भीड़ से निकलते हुए उस व्यक्ति ने उससे पूछा। बच्चा पहले से ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगा और केवल यही कह चिल्लाया, मैं अपनी मम्मी चाहता हूँ, मैं अपने पापा चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, व्यक्ति उस बच्चे को चुप कराने के प्रयास से उस राउंड अबाउट के पास लेकर गया और बोला, विल यू हैव ए लिफ्ट द हॉर्स, क्या तुम उस घोड़े पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वह गोल चक्कर के पास गया बड़े प्रेम से कोमलता के साथ उसने पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल, बच्चे के गले से 1000 गुना तेजी से चीख सिसकी निकली। एंड ही ओनली साउटेड, और वह केवल यही चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपनी मम्मी चाहता हूँ, मैं अपना पापा चाहता हूँ। द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द जगलर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, व्यक्ति अब उस तरफ चल दिया जहाँ मदारी वाला या कह सकते हैं सपेरा
नाचते हुए कोबरा के सम्मुख अब भी बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने याचना किया, आग्रह किया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस प्यारे संगीत को सुनो, उस मधुर संगीत को सुनो। बट द चाइल्ड सट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर, लेकिन बच्चे ने अपने अंगुलियों से अपने कान को बंद किया। एंड साउंडेड डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी आवाज़ से चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मैं अपनी मम्मी चाहता हूँ, मैं अपना पापा चाहता हूँ, यानी मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपना पापा चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द balls would distract the child attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persistently asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. व्यक्ति अब बच्चे को लेकर गुब्बारे वाले के पास गया, यह सोचते हुए कि रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चे का जो ध्यान है वो बट जाएगा, वह चुप हो जाएगा। और वह जाकर के उससे पूछता है, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम एक इंद्रधनुषीय रंग का गुब्बारा लोगे? ही पर्सिवली आस्क्ड, उसने आग्रह करते हुए पूछा। लेकिन बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से अपनी आंखें मोड़ ली, अपना ध्यान हटा लिया और रोते हुए बोला, मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, यानी मैं अपनी मम्मी चाहता हूँ, मैं अपना पापा चाहता हूँ। द मैन स्टिल इम्पोर्टेनेट इन हिज काइंडली डिज़ायर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। उस व्यक्ति ने अपने दयालु प्रयासों से बच्चे को खुश करने की जिद पर अपने आप को अड़ा दिया। बोर हिम टू द गेट, और उसे लेकर गेट के पास, दरवाजे के पास गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, देखो, यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, चाइल्ड बोला। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर? देखो बच्चे, क्या तुम उन अच्छे फूलों की खुशबू लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। बच्चे ने टोकरी की ओर से अपनी नाक हटा ली और सुबकने की क्रिया को फिर से रिपीट किया और बोला, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। बच्चे को सांत्वना दिलाने के प्रयास से वह आदमी उस बच्चे को मिठाई की दुकान की ओर लेकर के गया, क्योंकि वह उसे मिठाई भेंट करना चाहता था। पूछा, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। उसने पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम स्वीट शॉप। बच्चा मिठाई की दुकान से अपनी नज़रें हटा लेता है। एंड ओनली सॉफ्ड, और केवल सिसकता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन द लास्ट चाइल्ड लाइन टू लाइन, उसकी व्याख्या। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करना पड़ा। तो आपने इस कहानी में देखा कि किस तरीके से बच्चा जब पहली बार अपनी माता पिता के साथ मेले में जाता है तो हर उस चीज़ को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर हो, चाहे बैलून हो, चाहे सपेरे की धुन हो,
चाहे वो राउंड अबाउट हो, हर चीज़ प्राप्त करने की चाह रखता है, जिद भी करता है। लेकिन जब मेले में वो अपने मम्मी पापा को खो देता है तो उसकी सारी चाह, सारी अभिलाषा सब समाप्त हो जाती है। वह सिर्फ अपने मम्मी को चाहता है, अपने पापा को चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। इस कहानी में यही बच्चे की मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन मुल्कराज आनंद ने किया है। प्यारे बच्चों, अब इस लेसन को आप लाइन टू लाइन देखें और अच्छी तरीके से पढ़ें। अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, स्वयं को जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकालें, और अगर निकले भी तो मास्क ज़रूर लगा करके निकलें, अपने आप को सैनिटाइज हमेशा करें। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, गुड नाइट।